हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्ट विद दीपा। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स कह लूँ, मैं आपके लिए आर्ट का दूसरा टॉपिक लेके आ गई हूँ। इसके पहले मैं आपके लिए एनसीईआरटी के जो टॉपिक है वो लाई थी सीरीज़, वो मैं चलाती रहूँगी। मैं एक ही लाई हूँ अभी। मैंने उसके पहले आप लोग का मुग़ल कला के एमसीक्यूज़ लाए थे, तो मैंने सोचा एमसीक्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिवीजन करने के लिए। जो आप टॉपिक पढ़ें उसके एमसीक्यूज़ ज़रूर लगाएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे आपका रिवाइज हो। कोई भी जो आप अगर एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से याद होता है। तो मैं आज जोगीमारा के एमसीक्यूज़ लगाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि जोगीमारा की गुफाएं डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है जोगीमारा की गुफाएं? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, या चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। तो जो जोगीमारा की गुफाएं हैं वो सबको पता है कि कहाँ हैं। ये डी ऑप्शन होगा, छत्तीसगढ़ में है जोगीमारा की गुफाएं, ठीक है। तो जोगीमारा की गुफाएं कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड, जोगीमारा की गुफाएं रायगढ़ पर किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो किस क्षेत्र यहाँ क्या पूछा गया? क्षेत्र पूछा गया। एक मिनट, ओ शिट, एक मिनट, हाँ, यहाँ क्या पूछा गया है हमसे? जोगीमारा की गुफाएं किस क्षेत्र में है, क्षेत्र पूछा गया। तो ऑप्शन ए है सरगुजा क्षेत्र, ऑप्शन बी है मिर्जापुर क्षेत्र, ऑप्शन सी है रायपुर क्षेत्र, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जोगीमारा की गुफाएं जो हैं वो रायगढ़ के किस क्षेत्र में है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, सरगुजा क्षेत्र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सरगुजा क्षेत्र, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, जोगीमारा की गुफा की लंबाई क्या है? ठीक है, कितनी लंबी है? तो इसका ऑप्शन ए है 10 फीट, ऑप्शन बी 6 फीट, ऑप्शन 3 16 फीट, या ऑप्शन डी 7 फीट। तो ये पता ही है कि जोगीमारा गुफा की जो लंबाई है वो होगा ए आंसर, 10 फीट की है, ठीक। तो ये हो गया 10 फीट की लंबाई है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। जोगीमारा के चित्र बने हैं, किस पर बने हैं? ऑप्शन ए छत पर, ऑप्शन बी लाल पृष्ठभूमि पर, ऑप्शन ए सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, या ऑप्शन डी पीली पृष्ठभूमि पर। पृष्ठभूमि मतलब सरफेस होता है, बैकग्राउंड। तो किस पे बने हैं? तो इसका आंसर होगा ए, छत पर बने हैं। जोगीमारा के चित्र जो बने हैं वो छत पर बने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। भित्ति चित्र की कला, भित्ति यानी वॉल आर्ट, भित्ति चित्र की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई या शुरू कहाँ से हुई? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए है अजंता से, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म, या ऑप्शन डी जोगीमारा से। तो भित्ति चित्र की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, किसके काल से या किस उससे? तो आप आंसर होगा डी, जोगीमारा से वॉल आर्ट आया, ठीक, मतलब स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन 6 है, सीता बोगरा गुफा किस रूप में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए कला दीर्घ, ऑप्शन बी नाट्यशाला, ऑप्शन सी निवास गृह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सीता बोगरा है गुफा, इनमें से किस रूप में है? तो सबको पता है ये एक नाट्यशाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीता बोगरा जो है एक क्या है? नाट्यशाला है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, असीत कुमार हालदार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृति मतलब कॉपी होता है, कब बनवाई? तो ऑप्शन ए 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी, ऑप्शन 3 1916 ईस्वी, या डी 1911 ईस्वी। तो कब बनवाई थी? तो इसका आंसर होगा ए, 1914 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्रित गुफा है? तो ऑप्शन ए है बादामी, ऑप्शन बी शीतलवाचन, ऑप्शन सी जोगीमारा, या ऑप्शन डी बाग। तो कौन सी गुफा है जो कौन सी है? तो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर आंसर इसका होगा, कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सी, जोगीमारा। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी है? तो जोगीमारा, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 पे, डैश जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। इनमें से क्या जोगीमारा के चित्रों की हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मानव आकृति, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा
मानवाकृति मछली, हाथी, नारियल पेड़ के, तो क्या होगा इसका आंसर होगा डी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक मतलब नेचर जो ड्राइंग होती है, तो वो नहीं बना है जोगीमारा गुफा में। ठीक है। और क्वेश्चन 10, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मूर्तियों के लिए, ऑप्शन बी भित्ति चित्र के लिए, ऑप्शन डी योगियों के समाधियों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए नहीं। तो किसके लिए है जोगीमारा? तो ऑफकोर्स वॉल आर्ट का भारत में यहीं से शुरू हुआ है, तो भित्ति चित्र के लिए। ठीक है। तो ये हो गया। देखिए सब क्वेश्चन से याद भी हो जाता है आपको। 11वां क्वेश्चन है, चेतन जातक कहानी है किस पे है? मगरमच्छ की, हाथी की, मृग की, खरगोश की। तो किसकी है चेतन जातक? जो चेतन जातक जो कहानी है वो है किसकी है बताइए? तो ये है बी, हाथी की। जो चेतन जातक है वो हाथी की कहानी है। ठीक है। अब चैत्य को, 12वां क्वेश्चन, चैत्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए पूजा घर, बी निवास स्थान, सी गर्भगृह या डी गैलरी। चैत्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, पूजा घर। पूजा घर को कहते हैं, चैत्य को पूजा घर कहते हैं। ठीक है। और 13वां क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, 13वां क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी? अभी लंबाई हमने 10 पढ़ी थी ना, तो ऊंचाई कितनी है इसकी? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन ए है 8 और ऑप्शन डी है 12। तो जोगीमारा की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6, क्योंकि जोगीमारा की जो पूरा लेंथ है 10/6/6 है, तो 10 जो है वो लंबाई है और 6 ऊंचाई है। ठीक है। तो ये हो गया। और जोगीमारा गुफा 14 क्वेश्चन किस पहाड़ी में से? पहाड़ी पूछा गया इस टाइम पे कि पहाड़ी के बारे में है। तो ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नीलगिरी या ऑप्शन डी रामगढ़। तो कौन सी पहाड़ी है? इसे पहाड़ी पूछा गया है, तो आंसर है इसका डी होगा, रामगढ़ पहाड़ी। ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन 15 है, ये क्वेश्चन 15 है, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन 15 है। असीत कुमार हल्दार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ कब बनाई? ये मैंने इसके पहले भी पढ़ाया था, रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब बनाए अनुकृति यानी कॉपी। ठीक है। तो ऑप्शन ए 1914, 1921, ऑप्शन 1916, 1911। तो कमेंट करिए मुझे। ठीक है। और 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है, क्या अवधि है? ऑप्शन एक सेकेंड, क्या ऑप्शंस हैं? अजंता गुफाओं से पहले की, बी बाघ गुफाओं के बाद की, सी अजंता गुफाओं के बाद की या बुद्ध के बाद की। तो जोगीमारा गुफाओं की अवधि क्या है? तो अजंता गुफाओं के पहले की। ठीक है। अजंता गुफाओं से पहले बनी है ये। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? कितने वर्ष के मिलते हैं? 300 ईसा पूर्व ऑप्शन है, बी 105 ईसा पूर्व, तीसरा 160 ईसा पूर्व या डी 270 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए 300 ईसा पूर्व। ये डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार है। ठीक है। ये 300 ईसा पूर्व होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18th एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि लाल लिली या कुमुदनी के पुष्पों पर यानी पुष्प यानी फूल एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहीं अंकित किया गया है। किस कहीं मतलब कहाँ अंकित किया गया? जैसे मतलब एक फूल है उसमें युगल यानी प्रेमी, जो युगल मतलब कपल, युगल मतलब दो लोग जो है नृत्य करते हुए डांस करते हुए दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए जोगीमारा, ऑप्शन बी शीतलवासन, ऑप्शन सी बाघ या ऑप्शन डी अजंता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जोगीमारा। जोगीमारा में दिखाया गया। ठीक है। तो आज मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा दिए, तो आई होप आपका रिवीजन हुआ होगा और क्वेश्चन से आपको याद भी होता है कि देखिए कि कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में है या कहीं, जो भी आप पढ़े होंगे तो क्वेश्चंस के रूप में ज़रूर पढ़ना चाहिए उस टॉपिक को, ताकि अच्छे से हम लोग का प्रिपेयर हो सके। ठीक है। तो आज मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। ठीक है कि कहाँ क्या क्या है जोगीमारा में। ठीक है। तो और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एमसीक्यूज़ कुछ टाइम तक मैं एमसीक्यूज़ की क्लासेस लाऊंगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़रूरी है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, या ऐसे भी मैं कुछ लिमिटेड एमसीक्यूज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट जो है वो आप सबके लिए लाऊंगी। आप उससे पढ़िएगा, उससे आप रिवाइज़ कर सकते हो। एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपको अच्छे से याद होगा। और मैं थ्योरी क्लासेस भी लाऊंगी जो चल रही है, चाहे एनसीईआरटी सीरीज़ है कोई हो। ठीक है। तो आज की क्लास में यही एंड करना चाहूँगी। आप लोग इसे रिपीट पे देख सकते हैं अच्छे से, कई बार देखिए और इसे अच्छे से
लर्न कर लीजिए, एक आप खुद भी लगाइए, अब देखिए कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से MCQ लाऊंगी, और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। मैं आप लोग के लिए इतने अच्छे अच्छे MCQs लाती हूँ, नॉलेज बढ़ाती हूँ। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स, प्यारे फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। आप भी देखते रहिए मेरे चैनल, और मैं आप लोग के लिए ऐसे MCQs लाती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, एंड बाय बाय, एंड कीप लर्निंग, एंड पढ़िए और पढ़ाते रहिए। ओके ओके, थैंक यू गाइज।